हेलो गाइस, आज हम एक लेडीज शर्ट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये फोटो मुझे एक मैडम ने भेजा है, उनको स्लीव्स खास करके देखना था कि किस तरह से स्लीव्स की कटिंग होगी। और एक भाई ने मुझे भेजा है शर्ट की कटिंग, लेडीज शर्ट की कटिंग। तो मेजरमेंट के साथ उन्होंने दिया है और ये मैडम ने 42 का साइज बोला है। तो ये दोनों जानकारी एक ही में हो जाएगा, मतलब दोनों लोग एक ही ये कटिंग से समझ सकते हैं। जिसको बॉडी का समझना है बॉडी समझे, और जिसको स्लीव्स का समझना है स्लीव समझ ले। लेकिन ये दोनों एक ही में मैं कन्वर्ट करके बना रहा हूँ ताकि दोनों जन का एक ही वीडियो में हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक निशान लगा रहा हूँ पेपर लेके सीधा। ये बटन पट्टी के लिए, काज पट्टी के लिए होता है जो हम फोल्ड करते हैं शर्ट में। उसके लिए एक मार्किंग कर लेना है सीधा यहाँ पे 1.5 इंच के करीब कर लेना है। फोल्डिंग करके 1 इंच, 1.25 इंच, पौना इंच जो भी रखना है आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन इतना आपको कम से कम निशान लगा लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहीं पे शोल्डर नापेंगे इसी निशान से। ये जो हमने अभी एक निशान लगाया इसी निशान पे आपको शोल्डर नापना है। तो जो भी शोल्डर है उसको हाफ करेंगे, तो 17 है तो 8.5 पे लगा लेंगे। और यहाँ पे कम से कम 1.5 से पौने 2 इंच, यानी पौने 2 इंच के करीब मैं निशान लगा रहा हूँ शोल्डर डाउन का। यहाँ पे पौने 3 इंच का लगाना है, उसी निशान से लगाना है जो मैं निशान लगाया हूँ। पौने 3 पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग का कॉलर वाला है, ये चाइनीज कॉलर वाला है। तो जो इमेज है आप इमेज को जूम करके आप देख सकते हो किस तरह से ये दिख रहा है। तो उस तरह का मैं कटिंग करके सेम टू सेम कटिंग करके दिखा रहा हूँ। पौने 3 का मार्किंग मैं यहाँ भी लगा लिया नीचे की तरफ। बाद में कम ज़्यादा होगा जो हम चेक करके इसको कम ज़्यादा कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगा के और यहाँ पे शोल्डर का स्लोपिंग कर रहे हैं। यहाँ भी मैंने ऊपर निशान नहीं लगाया, जो एज टू एज मैंने लिया है। जो भी पेपर का एज टू एज है वहाँ पे मैंने लिया है। और यहाँ पे एक बराबर राउंड शेप देना है। जब भी हम चाइनीज़ कॉलर करते हैं तो बराबर राउंड देना है। और जब भी आप कॉलर वाला करते हो, जैसे मेंस वगैरह का कॉलर होता है, उसके लिए शेप को कम करके लगाया जाता है, उसका शेप अलग होता है। तो ये चाइनीज़ कॉलर है, इसमें लगा हुआ, तो मैं चाइनीज़ कॉलर के हिसाब से निशान लगा दिया। अभी देखिए एक निशान मैं और लगा रहा हूँ आधा इंच पे। आधा इंच एक सूत पे भी आप लगा सकते हो, जितना ओवरलैपिंग करना है आपको। बटन पट्टी को एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं काज बटन के लिए। तो जितना भी करना है, 1.25 इंच करना है तो आधा इंच एक सूत लगाना है। अगर 1 इंच करना है तो सिर्फ आधा इंच लगाना है। ये निशान लगाना है, यहीं से हमको मेजरमेंट लेना है। मैंने पहले जो शोल्डर का लगाया वो पहले वाले मार्किंग से लगाया, और ये वाला मार्किंग मेरा अलग है। ठीक है, तो ये देख लो किस तरह कर रहा हूँ। अभी जितना भी शोल्डर है उससे आधा इंच हम यहाँ पे नीचे आके कम कर लेंगे, यानी क्रॉस फ्रंट पे निशान लगाएंगे। आधा इंच लगा सकते हो, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन फिटिंग वाला शर्ट हो तब ज़्यादा लगाया जाता है। लूज फिटिंग देना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी 7 इंच पे मैंने आर्म होल को डाउन कर दिया। अभी यहाँ पे करके चेक कर लेंगे कि कितना आता है, लेकिन यहीं पे मैंने लगाया। अब यहीं पे चेस्ट नापना है आपको। अपर चेस्ट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपर चेस्ट का मेजरमेंट मुझे नहीं मिला है। तो देखिए 40 है, तो 40 मिला है, तो इसमें 4 इंच की लूजिंग के हिसाब से 11 इंच पे मैंने निशान लगाया। कौन से निशान से लगाया? जो अंदर का निशान लगाया हूँ फ्रंट पट्टी में, वो अंदर वाला जो अभी लास्ट में लगा है वहाँ से मैं नापा हूँ। अब वहीं से घुमा के देखा तो ऊपर 1 इंच बढ़ा के नापेंगे तो 20 इंच बराबर आ गया, यानी 10 इंच आया है। और ये बराबर 20 इंच का निकलेगा, यानी कि 20 इंच का आर्म होल निकल जाएगा। तो 20 इंच का आर्म होल, अगर आपका 18-19 है तो 20 इंच का बराबर बैठेगा। तो आप आर्म होल चेक कर लेना, आर्म होल का मेजरमेंट मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको करना है। अब मैं वेस्ट का लेंथ निकाला तो यहाँ पे 15 हाफ पे निकाल लिया, और हिप का हमने 22 पे निकाल लिया। इस तरह से दोनों को निशानों को लगा के और यहाँ पे वेस्ट नापना है जहाँ पे वेस्ट का निकाला हुआ है। तो 35 वेस्ट है, तो आपको सीधा 5 इंच की लूजिंग पे बना दो यहाँ पे, क्योंकि शर्ट है लूज चलता है, फिटिंग की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। यानी 10 इंच पे निशान मैंने लगा दिया। बाद में मार्किंग छोड़ के कटिंग करना है आपको कपड़े पे जब करना है। तो मैं फिक्स मार्किंग कर रहा हूँ, ये फर्मा कटिंग कर रहा हूँ, कपड़ा कटिंग नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे हिप जितना है उससे 2 इंच की लूजिंग पे 46 के हिसाब से बना रहा हूँ, यानी 44 हिप है। तो 46 को किस तरह करेंगे आप देख के इस तरह से कर लेना है। 2 इंच की लूजिंग पे आपको मार्किंग लगाना है यहाँ पे। तो इस तरीके से लगाओगे तो मैंने 11.5 पे लगाया है, यानी वो लूजिंग के साथ हो गया है। और उस तरह करके इस तरह से आपको शेप देना है। शेप देखो जैसे मैंने लगाया वैसे ही लगाना है, कहीं भी कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए, शेप एकदम अच्छी तरह आना चाहिए। शेप के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है, शेप अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे मैं अब लेंथ का निशान लगा रहा हूँ, तो 25 हाफ पे निशान लगा दिया मैंने। तो इस तरह निशान लगा के एक सीधा फुट पट्टी से हम निशान लगाएंगे, और बाद में थोड़ा सा साइड ऊपर की तरफ उठाएंगे। लेकिन पहले मैं निशान लगा के आपको स्ट्रेट दिखा रहा हूँ, बाद में हम आधा इंच उठा देंगे। ये उठाना जरूरी है, नहीं तो साइड लटकेगा। अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो यहाँ स्लिट लगा देना है। अगर आपको चाइना कट में देना है, जैसे यहाँ पे साइड में शेप होता है वो देना है, तो आपको ये कोई स्लिट उलिट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक निशान लगा लो। अब आधा इंच उठा के हम एक निशान लगा लेंगे, ताकि ये सेंटर हमेशा थोड़ा नीचे की तरफ झुका होना चाहिए शर्ट का।
तो इसलिए झुका होना चाहिए कि कभी भी आगे से उठा हुआ नहीं दिखना चाहिए। और कॉलर आप बराबर लेते हो, शोल्डर आप बराबर कटिंग करते हो, तो कभी भी ये शर्ट जो है पीछे की तरफ नहीं भागेगा। ये अक्सर पीछे की तरफ इसीलिए भागता है कि आपका हाला कटिंग बराबर नहीं होता है, आगे की तरफ वो नहीं आता है। आगे की तरफ आना ज़रूरी है, तभी वो स्ट्रेट बैठेगा और अच्छी तरह बैठेगा। तो हाला जो आप कटिंग करते हो तो वो बराबर ध्यान देना है, शोल्डर वगैरह। तो देखिए मैं पहले निशान लगा रहा हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ किस तरह मैं कटिंग करता हूँ। तो इस तरह का मैंने चाइना शेप लगा दिया, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो मैं मार्किंग पे ही कटिंग कर रहा हूँ। आप जब कपड़े पे जब कटिंग करोगे तो इस तरह नहीं करना है, बढ़ा के करना है सब। देखिए मैं इस तरह से गला मैंने कटिंग कर दिया, पट्टी के लिए एक्स्ट्रा छोड़ दिया, वो फोल्डिंग करेंगे तो बराबर हो जाएगा। 2 निशान मैंने लगाया है, आप अच्छी तरह से देख लो। कपड़े पे आपको 2-2 निशान नहीं लगाना है, बस मैं इसको दिखाने के लिए अब मैंने 2 निशान लगाया है। जबकि निशान मैं लगाता नहीं हूँ, कहीं भी कुछ भी कटिंग करता हूँ तो। ये मैं निशान तो लगाना अब सीखा हूँ, जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ तो। नहीं तो निशान लगा के कटिंग मैं नहीं करता हूँ, मुझे इतना जमता नहीं है। ठीक है, फिर भी देखिए मैंने कटिंग कर दिया, अब आपको दिखाता हूँ इसका बैक किस तरह कटिंग होगा। तो देखिए अंदर वाला जो मार्किंग है इसके बराबर पे बैक को रखना है, एकदम अंदर वाली मार्किंग जो मैंने लास्ट में लगाया था, यानी आधा इंच का। यानी आधा जो मेन पहले मैंने लगाया है फोल्डिंग वाला निशान, उससे आधा इंच अंदर लगाया है, वहाँ पे रखना है। और यहाँ पे बिल्कुल शोल्डर जितना है ओरिजिनल हमारा 17 इंच, उसका हाफ कर लेना है, यानी 8.5 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए शोल्डर आगे की तरफ बढ़ गया है, इस तरह से ही निशान लगाया जाता है। अब आपको क्या करना है, ऊपर कम से कम 1.25 इंच का बढ़ा दो, 2 इंच बढ़ा दो। आपको जितना सूट करता है, लेडीज़ का है तो ज़्यादा नहीं कर सकते, जेंट्स का है तो दो कम से कम 4 4.5 इंच भी बढ़ा सकते हो। आपको आगे की तरफ बिल्कुल कंफर्ट की तरह बैठेगा। कंफर्ट मतलब एकदम आगे की तरफ जो शोल्डर का सीम होता है वो बहुत लोग का पीछे की तरफ लटक के जाता है, वो नहीं जाना चाहिए। वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, बिल्कुल रॉन्ग होता है। तो इसलिए आपको यहाँ बढ़ा के कटिंग किया जाता है। आप शोल्डर वाला भी करते हो तो इसी तरह से कटता है जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो उस तरह से इसमें शोल्डर भी निकल जाता है, ठीक है। वो भी किसी वीडियो में आप देख लेना, मैं शायद किया हूँ और नहीं तो करके दिखा दूंगा। अब मैंने निशान लगा के यहाँ पे शोल्डर का जो सीम था, यानी कि आगे के फ्रंट का जो भी शोल्डर है वो मैंने पीछे के निशान पे लगा लिया। और यहाँ पे मैं एक सीधा निशान लगा दे रहा हूँ और यहाँ से कम 1.25 इंच में डाउन कर दूंगा, यानी कि हला निकालूंगा 1.25 इंच लो पे। तो इस तरीके से अब राउंड दे दूंगा तो ये अच्छी तरह से गला बैठ जाएगा। तो सेंटर का गला ब्रॉड भी हो गया है और अच्छी तरह से ये नीचे की तरफ भी मैंने 1.25 इंच लिया है। अब यहाँ पे हम शेप लगा देंगे आर्मोल का। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है और परफेक्ट फिटिंग आता है। आप जो है बना के देख लो। आप लोगों ने मेरा ब्लाउज देखा है, इस तरह का शर्ट, कुर्ती, कुर्ता जो भी है इस तरह का देखोगे तो एक नया ही चीज़ आपको मिलेगा। शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा जो तरीका है वो अलग है। आपको समझ में जब आ जाएगा तो खुद समझ जाओगे कि हाँ अलग है। अब देखिए मैं मार्किंग को इस तरह बराबर कर लिया, चाहिए तो करना चाहिए, नहीं तो आप जो मैं रख के बराबर भी कटिंग कर देता, लेकिन मार्किंग करके मैंने दिखाया। अब आर्मोल नाप लेंगे यहाँ पे कितना इंच आ रहा है। तो देखिए इस तरह घुमा के देखेंगे, जितना है उतना इस तरह से घुमा के अभी जो भी निकला है इस तरह टर्न करके देखेंगे तो देखिए 20 इंच के करीब निकला है। तो ये बराबर है। अगर आपका 18-19 आपका आर्मोल है तो इसी नाप पे कटिंग करके बना दो, 20 इंच रेडी निकलेगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। क्योंकि इससे ज़्यादा लूज नहीं देना चाहिए आपको। लेकिन ये स्लीव आप देख रहे हो ये अलग है जो इमेज में देख रहे हो, तो इसके लिए भी ये भी बढ़िया ही है, इसमें भी बिठा दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं हालात नाप के देख रहा हूँ कि कितना इंच आ रहा है हमारा। तो जो भी आपने 14 नाप दिया है तो इस राउंडिंग को कम से कम 2 से 2.25 इंच, 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा होना चाहिए नीचे की राउंडिंग, तब वो बराबर आएगा। लेकिन आप पूरा एंड टू एंड जाते हो, जो मैंने पहला निशान लगाया है तो वहाँ पे कम से कम 3 3.5 इंच तक जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बढ़ के रहेगा तो ही आपका अच्छा बैठेगा। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह से नाप के कॉलर को चेक करना है कि आपका हला बराबर है या नहीं है। जो आपने 14.5 दिया है उससे एक्स्ट्रा बढ़ के होना चाहिए। अगर इमेज के हिसाब से लगा रहे हो जो मीटो मीट लगा हुआ है, एकदम से एंड टू एंड लगा हुआ है जो पट्टी के ऊपर, तो आपको 3 इंच कम से कम बढ़ा के 3.5 इंच के करीब बढ़ा के कॉलर के राउंडिंग नीचे का काटना है। और इस तरह से जब बराबर हो जाए तो छाँट लेना है, कम ज़्यादा है तो बैक का भी छाँट लेना है, फ्रंट का भी छाँट लेना है। तो देखो मैं यहीं पे रख के सब चेक करके मैं कटिंग कर रहा हूँ, ताकि बाद में मुझे कुछ भी ना करना पड़े। अगर आप कारीगर को देते हो तो कारीगर को ये सब करके दिया करो, ताकि कारीगर को भी बनाने में मज़ा आए, यानी कि उसको भी कुछ झंझट ना लगे, कुछ सोचना ना पड़े। और जो भी है वो कारीगर पे छोड़ते हैं, कुछ उल्टा-पुल्टा कर देगा तो आपके जो भी सेट होते हैं या कुछ भी होते हैं बिगड़ जाता है। और आपके हाथ में होगा तो एक जैसा होगा, क्योंकि सारे पीस आप एक जैसा कटिंग करोगे तो एक जैसा ही बनता जाएगा। क्योंकि जो आपको नॉलेज है, जो आपको आइडिया है, वो
कारीगर को नहीं होगा, क्योंकि 2 आदमी का 2 तरह का दिमाग होता है। आप कुछ और सोच के कटिंग करते हो, बनाने वाला कुछ और सोच के बना देता है। तो ये सब सोच समझ के करना है कि कारीगर पे क्या छोड़ना है। उसको सिर्फ़ स्टिचिंग का ही काम दो, बाकी छाँटने-ओटने वाला काम अपने हिसाब से पहले ही आप कर लो, तो आपका जो भी काम है बिल्कुल आपके तरीके से, आपके हिसाब से बराबर बनेगा। तो ये सब चीज़ का ध्यान देना है। देखो मैंने कटिंग कर लिया ऊपर का, अब मैं नीचे ये साइड का कटिंग कर रहा हूँ मार्किंग पे। और कभी भी जो है फ्रंट के हिसाब से बैक को थोड़ा-सा सेंटर से शॉर्ट कर देना है। तो देखो मैं यहाँ पे आधा इंच शॉर्ट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, और कटिंग में मैंने फ्रंट को थोड़ा बढ़ा लिया था, पहले से ही थोड़ा बढ़ा लिया था। इसीलिए जो है अब सेंटर का आधा इंच मैंने कम कर लिया। अब इस तरह का कटिंग करोगे तो बिल्कुल लेवल में बैठेगा। फ्रंट कभी भी झुका हुआ दिखना चाहिए। ख़ास करके लेडीज़ का तो ऊपर की तरफ खिंच जाता है शर्ट का। तो अब लेडीज़ का तो ख़ास करके ध्यान देना है कि फ्रंट उठना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ही गंदा दिखता है, बहुत ही ख़राब दिखता है। अब यहाँ पे देखो जो भी हमारा वेस्ट का सेंटर है वहीं पे मैं डाट लगा दूँगा। डाट लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ। ये मुझे जिसने भी ये मुझे बोला था कि बिना डाट का चाहिए, तो आप बिना डाट का बना सकते हो। मैं जो मार्किंग किया हूँ उस हिसाब से। लेकिन आप चाहिए तो डाट बैग में दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, नहीं देना है कोई बात नहीं है। आपके वो लूज़ फिटिंग के ऊपर होता है कि आपको लूज़ देना है तो डाट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको फिटिंग में देना है तो डाट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पड़े तो दो, नहीं पड़े तो मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए बैक फ्रंट का मेरा कटिंग हो गया और कॉलर भी मैंने नाप लिया कितना इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलर की भी कटिंग करके आपको दिखा देंगे किस तरह से कॉलर इसमें बैठेगा, कौन सा कॉलर काटेंगे। तो जो इमेज देख रहे हो वही कॉलर काटेंगे। तो फिर से नाप ले रहा हूँ कि कितना इंच हमारा है, उतना जितना राउंडिंग यहाँ निकल रहा है वही राउंडिंग को हमको कॉलर का निचला हिस्सा होता है उसको देना है। ऑटोमेटिक ही आपका कॉलर एकदम परफेक्ट उसमें जाके बैठ जाएगा। यही तरीका है सही कटिंग करने का। मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ, बाकी मैं अब कोई नॉलेज कोई आइडिया दूसरा नहीं लगाता हूँ, मेरे को जो समझ में आता लगाता हूँ। तो देखिए सीधा मैंने एक निशान लगाया, जबकि ये पेपर मेरे पास कट था। लेकिन यहाँ पे देखिए 1.5 इंच पे निशान लगाया, जबकि 2 इंच मुझे डाउन करना है। राउंडिंग में 2 इंच निकालूंगा, लेकिन 1.5 इंच पे एक निशान लगाया आइडिया के लिए कि कितनी दूर पे जा रहा है। ठीक है, अब इस तरह से मैं राउंड कर लूँगा। तो जो भी हमारा निचला राउंड था वो निचले राउंड को इस तरह टर्न करके और सीधा 2 इंच जहाँ डाउन है वहीं लाके मिला दूंगा इस तरह से। देखिए किस तरह मिलाया, वैसे ही मिलाना है। देखिए 2 इंच के करीब निकला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब ये शेप हमको लगा के और फिर एक जैसा कॉलर का जो भी चौड़ाई है वो हम लगाएंगे। तो जितना भी आपको रखना है, ज़्यादातर 1.25 इंच एक सूत 1.25 इंच का ही रखा जाता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं 1.25 इंच एक सूत के करीब लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको नाप नाप के एक जैसा इक्वल कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, इसको कटिंग कर देना है। और जब आप इसका फ्यूजिंग करोगे तो फ्यूजिंग बराबर पे ही कटिंग करके आप पलट के अच्छी तरह बना सकते हो। तो अगर कड़क फ्यूजिंग लगा रहे हो और वो शर्ट कॉलर वाला, तो एकदम अच्छी तरह से ये बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक राउंडिंग काट दिया। अब दूसरा राउंडिंग में मैं कटिंग करने जा रहा हूँ जो अंदर का है। तो अंदर का जो हमारा मेजरमेंट है 14 हाफ है। जब भी हम कॉलर नापते हैं तो ये अंदर का ही मेजरमेंट होता है, ये बाहर का नहीं होता है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लो। बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन है। एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि जब मैं कॉलर काटता हूँ तो मेरा कॉलर छोटा हो जाता है। तो छोटा इसीलिए होता है कि वो बाहर की राउंडिंग का नाप लेते हैं और जब कॉलर नापते हैं गला तो जो ऊपर का है वो नापते हैं। यहाँ मिस्टेक होता है, यही चीज़ पकड़ना है आप लोग को। तो देखिए मैं नाप के देखा कि एकदम मेरा परफेक्ट आ रहा है और एकदम सही से मैंने कटिंग कर लिया। अभी इसको राउंड करके शेप निकाल देता हूँ। तो आपको यहाँ राउंड शेप चाहिए या ऐसा पॉइंटेड चाहिए, आप कोई भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं राउंडिंग करके दिखाता हूँ जैसा मॉडल ने पहना है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका देख लो किस तरह से है। बिल्कुल यहाँ पे अच्छी तरह से छाट के मैं अच्छी तरह से राउंड कर लूँगा। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। फिर आप देखो ये बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कटिंग को करके आप ट्राई कर लेना। देखो मैंने कटिंग किया है और ये बराबर जाके उसमें बैठ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह से कटिंग करके अभी मैं रख के दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है। ये फैशन पट्टी को जो भी हमने रखा है फोल्डिंग के लिए, उसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमारा फोल्ड होता है। जब भी हम काज बटन पट्टी बनाते हैं, काज पट्टी बटन पट्टी, तो इस तरह से फोल्डिंग करके ही बनाते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो इस तरह से कर लेना है। इसके और भी आइडिया हैं। अलग से पट्टी बढ़ता हुआ लगाएंगे तो उसमें बहुत सारा वो हो जाता है। जिसके पेट बड़े हैं, जिसका जो भी प्रॉब्लम है, जिसका बस्ट पे अगर एकदम फिटिंग चाहिए उसके लिए कटिंग अलग होता है, जिसके पेट बड़े हैं उसके कटिंग अलग होता है। वो किस तरह करेंगे तो बैठेगा अच्छी तरह से। सब चीज़ का आइडिया अलग अलग होता है किस तरह किया जाता है। ये नॉर्मल लोगों के लिए मैंने नॉर्मल शेप का बता दिया। अगर आपको चाहिए कि जिसका पेट काफ़ी बड़ा है चेस्ट के मुकाबले,
तो वो किस तरह से कटिंग होता है कि बिल्कुल शेप में कटिंग होगा, जैसे जो आप शेप देख रहे हो इसी शेप में कटिंग होगा, और पेट बड़ा है उस पर ही फिटिंग परफेक्ट आ जाएगा। तो वो मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन ये देखिए मैं चाइनीज़ कॉलर लगा के दिखा रहा हूँ, इस तरह से रखेंगे ये बराबर बैठेगा, एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब ये जो स्लीव है इसकी कटिंग करके मैं दिखा देता हूँ। इसमें जो है कपड़ा कम से कम आपका 60 का विथ लेना पड़ेगा, और कम से कम 3 मीटर 2 स्लीव में जाएगा। आप समझ लो, आप जो भी बना रहे हो, मैडम ने मुझे दिया है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहीं से सोलापुर से कहीं से मुझे कमेंट किया था, तो उस हिसाब से देखिए मैं उतना दूर छोड़ दिया था, कम से कम वहाँ पे फोल्डिंग पार्ट में मैंने 3 इंच छोड़ा है, और इस तरह से ऐसा टर्न करके आर्मोल के हिसाब से मैं निशान लगा लिया। बिल्कुल रफली बता रहा हूँ मैं एकदम, और ऊपर थोड़ा 1-1.5 इंच बढ़ा लिया मैंने इस तरह, क्योंकि गेदर के लिए मैं कर रहा हूँ, तो गेदर उस तरह से करेंगे तो स्लीव्स के ऊपर गेदर जैसा दिख रहा है वैसा आ जाएगा। अब मैं कटिंग कर रहा हूँ तो मार्किंग से ज़्यादा कटिंग आपको दिखाई देता होगा, तो इस तरीके से कर लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए आर्मोल को मैंने काफ़ी बड़ा काटा है मेजरमेंट के हिसाब से, ताकि हम सेंटर पे गेदर देंगे, और उसके बाद हमारा जो भी स्लीव है उतने पे हम निशान लगा देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा हमारा जो ये लटक रहा है स्लीव के ऊपर सेंटर में, वो हमारा जो है जब कफ लगाएंगे तो इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरीके से कप 2-2.5 इंच का लगा लेना है, 2 इंच के करीब लगाना है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए मैंने 23 के हिसाब से निशान लगा लिया। अब मैं क्या करूँगा, वहीं पे सेंटर में कटिंग कर रहा हूँ, और ये साइड में जाते हुए कम से कम आपको 20 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है, कम से कम 20-22 इंच एक्स्ट्रा आप कटिंग कर लो। तो ये 60 का विथ लोगे तभी ये कटिंग कर पाओगे, इससे कम के विथ में ये नहीं निकलेगा, जॉइंट आ जाएगा। तो आपको जॉइंट चलता है तो आप ट्राई कर लेना। देखिए मैं किस तरह का शेप लगा रहा हूँ, इस तरह से शेप से कटिंग कर लोगे तो ये साइड हमारा नीचे की तरफ जो जॉइंट दिख रहा है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आपको स्लीव लटका हुआ दिख रहा है प्लीटिंग के साथ में, सेम टू सेम बैठ जाएगा वैसा। तो इस स्लीव को कटिंग करने का तरीका ये है, और जो भी ये राउंडिंग पार्ट मैंने नीचे काटा है ये सारे प्लीट करके आपको कफ के अंदर फिट कर देना है, तब ये जाके अच्छी तरह से बैठेगा। अच्छी तरह से इसको समझ लो, ये साइड है जो मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये साइड है, ये साइड को हम मारेंगे, प्लीटिंग करने के बाद में मारो या पहले मारो, तो इस तरीके से बैठ जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करके ये ऊपर भी गेदर मारना है और नीचे प्लीटिंग करना है, तो ये परफेक्ट एकदम सेम टू सेम बैठ जाएगा। अभी मैं इसको क्या है थोड़ा सा प्लीटिंग मार के और थोड़ा ऊपर गेदर मार के साइड मार के आपको ऐसा आइडिया के लिए दिखा देता हूँ। इतना मैंने वेस्ट तो किया है, कम से कम मेरा ये 1.5 मीटर कपड़ा है जो लाइक्रा फैब्रिक है। तो लाइक्रा फैब्रिक में ही बनाओगे तो स्लीव अच्छी तरह आएगा, या कोई भी फॉली कपड़े में आप बनाना। देखिए ये सब हिस्सा मेरा प्लीट में जाएगा। अब मैं इस पे पेपर पे मार्किंग करके देख रहा हूँ, दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने कटिंग किया है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हो सकता है कि मैंने कपड़े पे किया तो इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा था। तो आर्मोल जो भी है उससे बढ़ा के यहाँ पे इस तरह आर्मोल निशान लगा लेना है, ठीक है। आपको जितना भी लगाना है ऊपर की तरफ उठा के इस तरह लगा दोगे तो आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और आर्मोल में साइड से भी बढ़ा दो, और ये बाहर की तरफ बिल्कुल शेप लेके चला जाना है। और यहाँ पे सेंटर में जो भी आपका स्लीव है उतना लेंथ निकाल के इस तरह झुकाते हुए इस तरह से एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है नीचे की तरफ। और ये जो अभी मैंने निशान लगाया ये सारे प्लीटिंग होंगे, जो कफ के ऊपर प्लीटिंग आपको दिख रहा है वो सारे प्लीटिंग हो जाएंगे, अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो मैंने एक डेमो दिखा दिया इस पे पेपर पे करके, इस तरह का कटिंग करना है आपको स्लीव्स का। तो ऑटोमेटिक जो आप फॉल दिख रहे हो जो स्लीव्स के नीचे इन साइड एरिया जो नीचे की तरफ लटक रहा है बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्लीटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, और वहाँ पे नीचे कफ लगा देना है। तो देखिए मैंने इस तरह कर दिया है। अब ये प्लीटिंग का पार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने किस तरह से प्लीटिंग किया है। मैंने जोड़ी में प्लीटिंग किया है, दोनों जोड़ी जोड़ी किया है, इधर से कुछ प्लीटें मारा है कुछ उधर से मारा है, उसको जोड़ी कर, उसको जोड़ी बोलता हूँ मैं, तो जोड़ी के हिसाब से मैंने मारा है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर में इस तरह का बना है, और आप जो है आपको जिस तरह का मारना है मार सकते हो, वन साइड भी मार सकते हो। तो देखिए मैंने कितने सारे प्लीट मार के वहाँ बिठा दिया है, और यहीं पे कफ लग जाएगा। और ये ऊपर का पार्ट है आर्मोल का मेरा, तो वो वहाँ पे मैंने गेदर लगा दिया है, सेंटर में ही लगाया थोड़ी दूर तक आधे आर्मोल में, और आधा मैंने इस तरह प्लेन रखा है। तो ये जब हम स्लीव में इसमें फिट कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट एकदम फॉल के साथ में गिर जाएगा। मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो आप इसको देखिए किस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि इस तरह से बिठा के मैं पूरा फॉल के साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं स्टिच करके नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखा सकूँ। लेकिन जितना हो सकता है, क्योंकि टेबल पे या कैमरे पे इतना ये परफेक्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन बनाओगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। और यहाँ पे देखिए मैं प्लीटिंग का पार्ट है वहाँ पे एक कफ की तरह ये पेपर को स्ट्रेट कटिंग करके लगा दिया, रख दिया मैं। और ये नीचे का पार्ट जो है पूरा ये झोल मारेगा, मतलब अच्छी तरह से लचक के साथ में ये बनेगा। तो इस तरह से देखिए किस तरह का स्लीव दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही आप कटिंग करके ट्राई करके बना के देख लो। मैंने आपको काउंट करके बता भी दिया कि एक स्लीव में कम से कम 1.5 मीटर के करीब कपड़ा जाएगा। तो आपके पास 3 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा है स्लीव के लिए,
तो आप ये डिज़ाइन को आप फॉलो कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने 60 के विथ में बोला, आप 60 के विथ में ही बनाना, तो ही अच्छी तरह बनेगा, बिना बिना मतलब जॉइंट का बनेगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।